नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आईएएस और आईपीएस दोनों अधिकारियों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों में से सबसे पावरफुल कौन होता है। दोस्तों, आईएएस आईपीएस जैसे बड़े अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम को पास करना पड़ता है। इस एग्जाम को भारत की सबसे हार्ड एग्जाम माना जाता है। उम्मीदवार इस एग्जाम को पास करने के बाद ही एक आईएएस, आईपीएस, आईएएस या आईएफएस जैसे अधिकारियों के रूप में सिलेक्ट होता है। हालांकि इन सभी अधिकारियों के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा आईएएस और आईपीएस को लेकर होती है। आईएएस और आईपीएस एक दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों पद का अपना अपना रुतबा है। इनमें से एक सिंपल कपड़ों में अफसर होता है तो दूसरा पुलिस की वर्दी वाला देश का सेवक होता है। दोस्तों, आईएएस और आईपीएस का सिलेक्शन यूपीएससी एग्जाम के रिजल्ट के अनुसार होता है। उनकी रैंकिंग के आधार पर आईएएस या आईपीएस या आईएफएस रैंक दी जाती है। टॉप रैंक करने वालों को आईएएस पोस्ट मिलती है, लेकिन कई बार टॉप रैंक पाने वालों का प्रेफरेंस आईपीएस या आईएफएस होता है, तो निचले रैंक वालों को भी आईएएस की पोस्ट मिल सकती है। इसके बाद के रैंक वालों को आईपीएस या आईएफएस की पोस्ट मिलती है। इस एग्जाम में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट की ट्रेनिंग मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के फाउंडेशन में होती है। सभी को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस कोर्स में बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल सिखाई जाती है, जिन्हें जानना हर सिविल सेवा अधिकारी के लिए जरूरी होता है। 3 महीने के बाद आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग में काफी अंतर पाया जाता है। इनके बाद आईपीएस अधिकारियों को हैदराबाद में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है। इस दौरान आईपीएस को घुड़सवारी, परेड और हथियार चलाना सिखाया जाता है। वही आईएएस मसूरी में अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं। इसके बाद दोनों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू होती है और इसमें रजिस्ट्रेशन, पुलिसिंग, गवर्नमेंट केयर सेक्टर की जानकारी दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में किसी विशेष क्षेत्र या विभाग का प्रशासन शामिल होता है। उन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्ताव बनाने व सरकार नीतियों को लागू करने में साथ साथ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए कार्यकारी शक्तियाँ दी जाती है। वही आईपीएस अधिकारियों को अपराध की जांच करनी पड़ती है और उनका काम अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है, जहाँ वो तैनात होते हैं। एक आईएएस अफसर का कोई ड्रेस कोड नहीं होता और वो फॉर्मल ड्रेस में ही रहता है। वही आईपीएस अधिकारी ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनते हैं। आईएएस अधिकारी को पोस्ट के अनुसार बॉडीगार्ड मिलते हैं, जबकि आईपीएस के साथ पूरी पुलिस फोर्स चलती है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो दोनों ही जॉब का प्रोफाइल बहुत ही पावरफुल होता है, लेकिन एक आईएएस जिला अधिकारी के रूप में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वही एक आईपीएस के पास केवल अपने विभाग की जिम्मेदारी होती है। एक आईएएस के पास जिले में सभी विभाग की जिम्मेदारी होती है। वह जिला अधिकारी के रूप में पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभागों का मुखिया होता है। डिस्ट्रिक्ट की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी भी एक जिला अधिकारी की होती है। सिटी में कर्फ्यू, धारा 144 इत्यादि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े सभी डिसीजन डीएम ही लेता है। भीड़ पर कार्रवाई करने या फायरिंग जैसे ऑर्डर भी डीएम देते हैं। वही आईपीएस इस तरह के ऑर्डर नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, पुलिस ऑफिसर के तबादले के लिए भी डीएम की अप्रूवल की आवश्यकता होती है। एक आईएएस के तौर पर सबसे टॉप पोस्ट सेक्रेटरी की होती है। यह भारत का सर्वोच्च पद है, जिस पर सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर ही तैनात किया जा सकता है। स्टेट में भी टॉप पोस्ट चीफ सेक्रेटरी की ही होती है, जो एक आईएएस होता है। वही एक आईपीएस ऑफिसर अपने राज्य का डीजी बन सकता है। केंद्र सरकार में एक आईपीएस ऑफिसर सीबीआई, आईबी तथा रॉ का डायरेक्टर बन सकता है। इसके साथ साथ वह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद के लिए भी तैनात हो सकता है। आईएएस और आईपीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर बिल्कुल अलग होती है। आईएएस अधिकारियों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग व कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय नियंत्रित करती है। वही आईपीएस को केंद्रीय गृह मंत्रालय नियंत्रित करती है। आईएएस अधिकारी का वेतन आईपीएस अधिकारी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसके साथ ही एक क्षेत्र में केवल आईएएस अधिकारी ही होता है, जबकि एक क्षेत्र में आईपीएस अधिकारियों की संख्या आवश्यकता के अनुसार होती है। कुल मिलाकर आईएएस अधिकारी का पद वेतन और अधिकारी के मामले में एक आईपीएस अधिकारी से बेहतर होता है।